let us now derive the expression for induced EMF. हम लोग एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था. वी हैव अ रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम. इस पे हमारे पास एक स्लाइडर है और ये स्लाइडर ऐसे स्लाइड हो सकता है, लेफ्ट या राइट में ये स्लाइडर स्लाइड हो सकता है. सो in this region we have a magnetic field which is pointing inside. magnetic field कहां पॉइंट कर रहा है? inside. तो magnetic field lines कैसे होगा? magnetic field lines will also be pointing inside. तो अगर हम लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय दिस क्रॉस. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय दिस क्रॉस. अब यही जो हम लोग ने यहां पे स्लाइडर दिखाया है विच कैन स्लाइड टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट. इन दिस केस वी आर स्लाइडिंग दिस स्लाइडर टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी v. द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज l. ये स्लाइडर को हम लोग वेलोसिटी v के साथ राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में. सो नाउ लेट अस लुक एट दिस अरेंजमेंट. ये हमारा मेटेलिक फ्रेम. दिस इज द मेटल स्लाइडर ऑफ लेंथ L. इस स्लाइडर को मैंने लेंथ वेलोसिटी v के साथ राइट डायरेक्शन में मूव किया बाय डिस्टेंस x. सो व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया? जो एरिया का इंक्रीज है, पहले स्लाइडर यहां था, अब स्लाइडर का न्यू पोजीशन यहां है. द स्लाइडर हैज स्लिड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. So this is the increase in the area. तो ये जो increase in area है यही मैंने यहां पे बनाया हुआ है. So this is the length of the slider which I am showing by length L and the distance by which slider moves is x. So distance by which slider moves is x. So the increase in area is length into breadth. Length कितना है? L. Breadth कितना है? x. So area में increase कितना हुआ? L into x. So how much is the EMF induced? So EMF induced का फॉर्मूला हम लोग ने देखा है by Faraday's law. This is minus d phi by dt. तो minus d by dt. अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स इज b dot a. तो वही मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. मैग्नेटिक फ्लक्स इज b dot a. अब एरिया को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना है? L. ब्रेथ कितना है? x. तो एरिया इज L इंटू x. तो एरिया को हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? L इंटू x. तो EMF इंड्यूस्ड इज माइनस d बाई dt b L इंटू x. b L इंटू x. अब b और L दीज आर कॉन्स्टेंट्स. इन दोनों कॉन्स्टेंट को मैंने डेरिवेटिव साइन के बाहर निकाल दिया. तो b and l being constants we are moving them out of the derivative sign. फिर डेरिवेटिव में हम लोग को क्या बचेगा? dx by dt. dx by dt को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी. तो इसीलिए dx by dt को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? वेलोसिटी v. So what is our final formula for EMF induced in terms of the magnitude? ये minus BLV है. Magnitude will be BLV. So this is the expression for induced EMF. The magnitude of induced EMF is BLV. Now let us see an alternative method to find the expression of induced EMF. अभी हम लोग ने स्लाइडर और रेक्टेंगुलर फ्लेम अरेंजमेंट से induced EMF का expression निकाला which is BLV, where B was the applied magnetic field, L was the length of the slider and v was the velocity of motion of slider. Now we will have a different arrangement. ये नया अरेंजमेंट क्या है? इसमें हमारे पास एक रॉड होगा. Let us say ये मेरा रॉड. Let us say this is my rod of length L. Rod of length L made up of metal. अब ये रॉड को हम लोग ने छोड़ दिया वेलोसिटी v देके. So suppose this rod has a velocity v and it moves down in an external magnetic field B.
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, हॉर्स शू मैग्नेट लिया था, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो अगर हम लोग ने हॉर्स शू मैग्नेट को ऐसे रखा कि सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड बैक वन इज द साउथ पोल, फ्रंट वन इज द नॉर्थ पोल एंड बैक साइड इज द साउथ पोल, तो फिर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ मतलब मेरी तरफ, मतलब इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनसाइड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनसाइड डायरेक्शन। तो वही मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे बना रहा है। सपोज आई मेक दिस मैग्नेटिक फील्ड बाय क्रॉस, ये क्रॉस से मैंने क्या दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम लोग के पास एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना लिया मैंने, एल, रॉड का लेंथ कितना है, एल, और रॉड को हम लोग ने, ये रॉड है, रॉड का लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस रॉड को हम लोग ने ऐसे छोड़ दिया, किस वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है, लेट अस से द रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। सो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रॉड, ये हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। अब ये रॉड मैंने लिया था, दिस रॉड आई अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ मेटल। तो अगर ये मेटल का बना हुआ है तो इट हैज मेनी मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज मैंने ऐसा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्यों मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बाय दिस एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B, F इज इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B। This is the expression of magnetic force, Q into V cross B। अब V cross B का डायरेक्शन क्या है, the direction of velocity of this rod, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहां है, नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने कहां दिखाया, बाय क्रॉस। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने किससे दिखाया था, क्रॉस, और वेलोसिटी कहां है, नीचे, वेलोसिटी कहां है, नीचे। तो इफ आई अप्लाई राइट हैंड रूल, आई कर्ल माई फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, मतलब फर्स्ट वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर, सेकेंड वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इफ आई कर्ल माई फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर विथ माई थंब आउटस्ट्रेच्ड, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर विच इज नीचे एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज इनसाइड। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स राइट। V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स राइट। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, बाय राइट हैंड रूल V क्रॉस B इज इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में है V क्रॉस B। लेकिन ये फोर्स हम लोग किस पे ले रहे हैं, चार्ज पे। हु इज द चार्ज हियर, द चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस ई। तो माइनस ई इंटू V क्रॉस B, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अब V क्रॉस B का डायरेक्शन कहां है, V क्रॉस B का डायरेक्शन राइट में है, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके V क्रॉस B का डायरेक्शन जो राइट में था अब उल्टा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में हो जाएगा। तो यही मैंने यहां लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स का कहानी यही होगा। तो सब इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, they will experience a magnetic force towards left and many of these electrons will collect on the left side। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, लेफ्ट एंड पे। अब लेफ्ट एंड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो राइट एंड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। राइट एंड पे वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब राइट एंड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विच इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर मैंने दिखाया यहां पे ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आएगा, लेफ्ट।
That is what I have written here. Direction of electric field is from positive to negative side. Hence, direction of electric field is in left direction. Electric field का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो F is QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. F is QE. अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, क्योंकि हम लोग के पास कौन सा चार्ज है यहां पे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो माइनस ई इंटू ये हो जाएगा कि नहीं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? माइनस ई. तो माइनस ई इंटू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेक्टर का डायरेक्शन जो लेफ्ट में था, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद राइट में हो जाएगा. तो हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इन राइट डायरेक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां होगा? राइट डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फोर्स कहां था? लेफ्ट डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन राइट. तो देखो, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास दो फोर्सेस होंगे. कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पकड़ ले हम लोग, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? लेफ्ट में. मैग्नेटिक फोर्स इज इन द लेफ्ट. एंड राइट में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द राइट. When both the forces become equal in magnitude, जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम. At that point, the electron will become in equilibrium. इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और स्टेडी स्टेट में वहां पे रहेगा. तो इन इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स इलेक्ट्रिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? Q इंटू V क्रॉस V. इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? QE. So QQ cancels on both sides. We get capital E is equal to VB. Capital E is equal to VB. अभी कोई सोचेगा यहां पे V क्रॉस V था, मैंने VB कैसे लिख दिया? Because this will be VB sin थीटा. लेकिन थीटा कितना है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री. Because velocity was pointing downward, magnetic field was pointing inward. तो ये दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो साइन 90 विल बिकम 1. तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद देयर इज नो चेंज. तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स VB. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. V इज इक्वल टू ER. V से हमने याद किया था. V इज इक्वल टू ER. अब ये R डिस्टेंस है. हमारा डिस्टेंस कितना है रॉड का? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? L. तो इसीलिए मैंने R का वैल्यू कितना रख दिया? R का वैल्यू मैंने रख दिया L. R का वैल्यू कितना रख दिया? L. तो इसीलिए हमारा रिलेशन क्या आया? V इज इक्वल टू EL. V इज इक्वल टू ER becomes V इज इक्वल टू EL. तो therefore E becomes V upon L. Electric field is electric potential difference upon length. तो electric field is potential difference upon length. तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा विच इज V by L. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? V by L. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा. तो दिस इज VB. क्रॉस मल्टीप्लाइंग V becomes BLV. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू BLV. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF आर ऑलमोस्ट सेम. पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF आर ऑलमोस्ट सेम. फॉर आइडियल बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स EMF. ये हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है. So I will replace this potential difference by induced EMF, which will become BLV. अब ये देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला आया induced EMF, that is exactly same as what we derived by previous method. But in this method, we get an idea of the induced EMF. Why do we have induced EMF? ये पूरा आइडिया हम लोग को समझ में आता है. EMF क्यों इंड्यूस होगा किसी रॉड में, और EMF इंड्यूस होगा इसीलिए तो करंट इंड्यूस होगा. Because we have an induced EMF, we will have a induced current as well. अगर induced EMF का फॉर्मूला हमारे पास आ गया BLV, तो induced current का फॉर्मूला क्या आएगा? I is V by R, Ohm's law. तो I is E by R, so which is BLV upon R. So this will be our formula for induced current. At the microscopic level, we can understand why we have induced EMF. Induced EMF क्यों आता है? क्योंकि एक रॉड अगर हम लोग ले ले तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ऑन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए हमारे पास
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसके पास वेलोसिटी भी है, इसीलिए इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह में जाके रुकते हैं और एक जगह पे मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन रुक गए तो दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव we have a potential difference which is created and that is nothing but the induced EMF leading to induced current in the circuit. This induced current can be used as current for our various जो हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं करंट का, बल्ब जलाना है, फैन जलाना है, all those we can do. This is just an idea why we have induced EMF. अगर यही सर्किट में हम लोग एग्जांपल के लिए ऐसा एक सर्किट कंप्लीट कर देते, मान लो सपोज वी हैव अ सर्किट इन विच, ये देखो ऐसा, मान लो ये मेरा रॉड है और यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब। मान लो ये हम लोग बल्ब लगा देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस टू बी अ बल्ब। तो अगर ये बल्ब है हमारे पास, तो जब हम लोग ये रॉड देखेंगे, ये जो रॉड है ऊपर हम लोग ने लगाया हुआ, ये रॉड अगर वेलोसिटी v के साथ ऐसा गिरेगा तो एट दैट टाइम दिस बल्ब विल ग्लो बिकॉज देयर इज इंड्यूस्ड EMF इन दिस, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन दिस सर्किट एंड दिस बल्ब विल ग्लो. This is the use of induced EMF.